नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। दशा माता की तीसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसका बड़ा परिवार था, 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु द्वागमन की विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के गंडे लेने लगी। उसकी बहू ने भी गंडे लिए। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि ननद जी का भी गंडा ले लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदा हो गई तब। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसकी ससुराल से उसके पति आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सामान रखवा दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछ गया। उसी पर जाकर बैठ गई। आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने में आईं। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगीं। किसी की नजर सब कुछ छोड़कर उसके गले के गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुकटुकाइन है, इतना जेवर होते हुए भी 2 ताक सूत के उसके गले में क्यों पहना दिया है, सो समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही वहाँ सभी की नजर गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या को सास ननद देवरानी जेठानी घर के सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का भी जी उब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बुरी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उसके घर में आग लग गई। धन्य धन सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जले घर में स्त्री पुरुष दोनों रह गए, बाकी सब 3-13 हो गए। घर का सामान जल चुका था, न खाने को अन्न था, न पहनने का वस्त्र। इस कारण दोनों जन भी गांव छोड़कर चल दिए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उसी गांव में पहुँचे जहाँ की लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी किसी घर मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री कुएं के जगत पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भावज भी आईं और उसे वहां बैठा देखकर बोली कि बहन, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, बेकार क्यों बैठी हो, मेरे घर चलोगी? लड़की बोली, अवश्य चलूंगी, परंतु न तो नीच टहनी करूंगी, न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। इसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखियारी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह न करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गईं और दुखियारी को अपने घर ले आईं। वह अपनी भावजों के लड़के बच्चे खिलाती और बना खा कर निर्वाह करती हुई रहने लगी। देर बाद फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा, बहू आओ, सब बैठकर गंडे ले लो। बहुओं ने पूछा कि क्या दुखिया को भी गंडा दे दिया जाए? सास ने कहा कि जब घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा ले लेने दो। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननद जी का भी गंडा ले लिया था। आखिर पूजा न हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी को भी गंडा लिवाती हो। यदि पूजा होने से पहले अभी चली गई तब का होगा? सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखनी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी और चली जाएगी तो जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी।
सर्वसम्मत से दुखनी ने गंडा ले लिया। 9 दिन तक कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौक लगाया। पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो उसे दे दें। तब ननद जी आएंगी, तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी तो गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वहाँ ज्यों ही पूजा के पास आकर बैठी, त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखनी तो साक्षात ननद जी का उराहन है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बक बक लगा रखी हो। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरी का सिर गूंथने लगीं। एक ने दुखनी से कहा कि आ मैं तेरी सिर गुथ दूं। वह दुखनी का सिर गुथते हुए बोली कि जैसा गुथ इसके सिर में है वैसी ही गुथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारनी क्रोध होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से उदाहरण देती हो। सास ने बहू को दुक्कार दिया, परंतु सबकी बात मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे नैहर में कोई कभी था। उसने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई और भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता भी थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर हंसी उड़ाना शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ हमारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो बड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपने लड़की को पहचानकर उसको गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि वह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भूजे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को पकड़कर घर लाए। उन्होंने उसका छौर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब तो सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया, तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख में हैं। इसके बाद वह ससुराल आया। तब उसके सास ससुर ने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई ससुराल जा पहुंची। तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उसमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसको गंडा दे दिया जाए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को गंडा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची, तब उसकी सास सूप सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगी। नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने तब की बार दशा माता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोर हुआ। अब घर धन धान से भर गया है। राम राम करके ठिकाने लगे हैं। अब की बार कोई भी मेरे गंडे की चर्चा न करना। तब मेरा व्रत हो, तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियां हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। सास सुहागने न्योता गईं। महावर आदि से उसका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। दशा माता ने जैसे दुखनी की दशा फेरी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो।